Hello and welcome to Yourpedia. My name is Aman Sharma and I am your mentor for CSC at Yourpedia. So this video is regarding the vacancy of BARC stipendiary trainee. So as you know कि जो vacancy है it is totally based on the interview. So your performance in the interview will matter a lot. So in this video series we will discuss कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है, अगर कोई टॉपिक कर रहे हो तो किस एक्सटेंट तक उस टॉपिक से पूछा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कि कितना आपका इंटरव्यू जो है वो हार्ड होने वाला है. तो टुडेज सब्जेक्ट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो कंप्यूटर नेटवर्किंग, so let's see what they can ask, what are the types of questions that can be built from this type of topic. So basic is what is computer network, क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोटोकॉल क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में. तो प्रोटोकॉल बहुत तरह के होते हैं. टीसीपी होता है, टीसीपी होता है प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल है, ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं. अगर एप्लीकेशन लेयर पे चले जाओगे तो बहुत सारे पॉप प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी है, एचटीटीपी है. तो ये प्रोटोकॉल्स हो गए. आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कैसे उनको आप समझाएंगे. What is the purpose of an IP address? IP एड्रेस किस चीज के लिए होता है, मैक एड्रेस किस चीज के लिए होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है. What does bandwidth, क्या बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है. बैंडविड्थ नॉर्मली होता क्या है कि कितनी देर में आप डेटा जो है ट्रांसमिट कर पा रहे हो. तो डेटा डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू बैंडविड्थ. तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है. कंसेप्ट ऑफ लेटेंसी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. व्हाट इज अ राउटर, राउटर क्या होता है. तो अगर राउटर पूछ रहे हैं तो ये भी पूछ सकते हैं ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, गेटवे क्या होता है. ठीक है. डिफाइन लैन वैन कहां यूज होते हैं. व्हाट इज फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. फायरवॉल्स पता होनी चाहिए. फिर लेयर 3 फायरवॉल है, लेयर 4 फायरवॉल है. अगर लेयर 3 है तो क्या क्या चीज ब्लॉक कर सकते हो, लेयर 4 है तो कौन कौन सी चीज ब्लॉक कर सकते हो, कौन कौन सी नहीं कर सकते हो. कि मान लो लेयर 4 है तो क्या आप उससे HTTP की रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप TCP के सारे पैकेट्स को ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है. ठीक है. व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर एंड व्हाट इट इज फंक्शन. DNS क्या होता है. DNS यूज होता है जब भी आप जैसे google.com सर्च करते हो तो आपको उसका नाम पता है, उसको आपको उसका आईपी नहीं पता. तो जब भी आपको उसका आईपी चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, DNS सर्वर पे जाओगे और उससे पूछोगे मुझे इस नाम से रिलेटेड आईपी दे दो, www.google.com. तो वो मल्टीपल वहां पे हायरार्की होती है तो उससे यूज करता है. DNS भी एक प्रोटोकॉल है. ये यूडीपी यूज करता है, टीसीपी यूज नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. कि पहले तो पूछ लिया DNS क्या है, क्या उसकी हायरार्की होती है, रूट लेवल होता है, फिर टॉप लेवल होता है, उसके बाद नीचे थर्ड लेवल पे जाते हैं. उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि DNS जो है वो यूडीपी यूज करता है कि टीसीपी. मान लो आपने बता दिया यूडीपी यूज करता है. क्यों करता है यूडीपी यूज, टीसीपी क्यों नहीं करता. क्योंकि वो सिर्फ रिक्वेस्ट और रिप्लाई टाइप का फंक्शन यूज करता है. एक्सप्लेन द टर्म सबनेटिंग. सबनेटिंग क्या होता है, किसी नेटवर्क को और फर्दर डिवाइड करना सबनेटिंग. आगे एग्जांपल दे सकते हो यूजिंग आईपी एड्रेसेस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटवे. डिफाइन मैक एड्रेस, ऊपर मैं बोल रहा था, अगर आईपी पूछ रहा है तो मैक भी पूछ सकता है. कौन सा इनमें से यूनिक होता है, ओवर द इंटरनेट. मैक एड्रेस इज यूनिक ओवर द इंटरनेट. नाउ व्हाट डज टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर, और इसका मतलब क्या है, टीसीपी आईपी का कौन सा प्रोटोकॉल है. What is the role of switch in networking. जैसे राउटर पूछा था वैसे ही स्विच. डिफाइन द टर्म गेटवे एड्रेस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ केबलिंग इन नेटवर्क. एक्सप्लेन द टर्म पैकेट. अब पैकेट बहुत तरह के हो सकते हैं. अगर तो वो डेटा लिंक लेयर का पैकेट है तो उसको फ्रेम बोलेंगे. अगर वो नेटवर्क लेयर का पैकेट है तब हम उसको बोलेंगे डेटाग्राम. अगर वो पैकेट है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का तब उसको बोलेंगे सेगमेंट. अब सेगमेंटेशन कहां होती है, कौन करता है. फ्रेगमेंटेशन कहां होती है, कौन करता है. ठीक है. तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, कौन सी लेयर पे ये सब होता है और कौन सी लेयर पे ये पैकेट जो है उनका क्या क्या नाम होने वाला और उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा हेडर प्रेजेंट है. जो आपका डेटाग्राम है उस पे आईपी और टीसीपी हेडर दोनों प्रेजेंट होंगे या फिर जो आपका सेगमेंट है उस पे टीसीपी और आईपी हेडर प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, वो आपको पता होना चाहिए. उसके लिए OSI मॉडल आना चाहिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हब इन द नेटवर्किंग. डिफाइन सबनेट मास्क. What is the significance of encryption in network security. किसी डेटा को इनक्रिप्ट करना ताकि जब हम वो डेटा को शेयर करें तो कोई अगर मैन इन द मिडल अटैक भी हो तो भी उसको देख ना पाए. What is the primary function of physical layer. फिजिकल लेयर का काम क्या होता है. टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन फिजिकल लेयर. ठीक है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इन फिजिकल लेयर. व्हाट इज द अटेन्युएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल लेयर. तो ये सारे फिजिकल लेयर के क्वेश्चन आ गए. इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का पार्ट आता है क्योंकि फिजिकल लेयर जो हमारी क्या होती है, हार्डवेयर लेयर होती है. तो अगर हार्डवेयर लेयर होगी तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज हो रही हैं, लाइट यूज हो रही है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है डिपेंड करेगा उस इन चीजों पे. ठीक है.
रोल ऑफ रिपीटर्स इन फिजिकल लेयर, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, बट कभी कभी क्या होता है सिग्नल, जब पॉइंट लंबा हो तो सिग्नल डाई डाउन करने लग जाता है कि सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है, तो रिपीटर क्या कर देगा, उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर देगा। डिफाइन बैंडविड्थ इन द कांसेप्ट ऑफ फिजिकल लेयर, बैंडविड्थ पहले भी बताया आपको। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओएसआई मॉडल, अगेन सेम सारी की सारी लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्टिक फाइबर्स, बिट रेट क्या होता है, एड्रेस द इशू ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशो, कि यहाँ कोई सिग्नल जा रहा है उस पर नॉइस जब आएगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ईथरनेट प्रोटोकॉल इन फिजिकल लेयर, रोल ऑफ कनेक्टर्स इन फिजिकल लेयर, हाउ डज फिजिकल लेयर कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क टोपोलॉजी। तो फिजिकल लेयर में होता क्या है, जो भी टोपोलॉजीज होती है वो फिजिकल लेयर डील करती है, मैश हो, स्टार हो, बस हो, कोई भी टोपोलॉजी वो सब इसी में आता है। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंसी इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल लेयर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ, अब डेटा लिंक लेयर पे आ गए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का क्या, एरर कंट्रोल भी होता है इस पे, फिर आपका फ्लो कंट्रोल भी होता है इस पे। व्हाट इज द टू सब लेयर्स डेटा लिंक लेयर इन द ओएसआई मॉडल, मैक लेयर, और मैक लेयर होती है एक तो एमएसी और एक एलएसी लेयर होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का पर्पस क्या होता है, राउटर टू राउटर जो हम सामान भेजते हैं उसके लिए मैक एड्रेस यूज करते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग मैंने आपको बताया था, फ्रेमिंग कहां पे होती है, डेटा लिंक लेयर में, तो आपको पता होना चाहिए। अब इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं फ्रेमिंग बताओ, बताएगा नहीं कि डेटा लिंक लेयर पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो सब। हाउ डज डेटा लिंक लेयर हैंडल फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कैसे हैंडल करते हैं, फ्लो कंट्रोल की उसके लिए आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि फ्लो कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब एरर कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ऐसे ही फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट ARQ आता है, फिर आपका GBQ आता है, फिर सेलेक्टिव रिपीट SR जिसको बोल देते हैं वो आता है, तो आपको वो पता होने चाहिए। अब हाउ डज, उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP का काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको किसी अपना मैक एड्रेस चाहिए तो आप क्या करोगे, एक ARP रिक्वेस्ट भेजोगे और वहां से सर्वर से आपको एक रिप्लाई आएगा जिसमें कि आपका मैक एड्रेस दिया होगा। तो इन ऑर्डर टू नो योर मैक एड्रेस यू यूज ARP। हाउ डज डेटा लिंक लेयर मैनेज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन हम CRC से करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द टर्म कोलिजन इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर, कोलिजन क्या होता है, जब भी कोई पैकेट भेजोगे कोलिजन होगा तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स है। CSM में है, पहले टोकन रिंग यूज होता था, फिर आपके पास पोलिंग भी एक टेक्निक है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेम एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस इन द डेटा लिंक लेयर, हाउ डेटा लिंक लेयर कंट्रीब्यूट टू द नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इन डेटा लिंक लेयर। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया कि GBQ, SR या फिर आपके पास स्टॉप एंड वेट, ये सब, ये स्टॉप एंड वेट जो है वो बेसिक है, उसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल अगर हम एक्स्ट्रा एक लेके आते हैं प्रॉपर्टी तो उससे GBQ और SR जो है वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर इन द डेटा लिंक लेयर, जैसे ही डेटा लिंक लेयर के मैंने बताया था जैसे दो लेयर्स होते हैं, मैक लेयर और LLC लेयर, तो मैक लेयर का क्या काम है और LLC लेयर का क्या काम है। डेटा लिंक लेयर सपोर्ट मल्टीप्लेक्सिंग, हाउ डज, what is the significance of ethernet protocol in data link layer, explain the concept of token parsing in data link layer, ठीक है। टोकन पार्सिंग किस चीज के लिए यूज होता है, एक्सेस कंट्रोल के लिए। जिसके पास दो तरह के होते हैं ये भी, जिसके पास टोकन होगा वो जो है जितनी, मतलब मान लो 4 स्टेशन है, चारों के पास कुछ कुछ अमाउंट के लिए टोकन आएगा, जिसके पास टोकन है वही डेटा को आगे सेंड करेगा, तो ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो में आपको समझा रहा हूं क्या क्या सॉल्यूशंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप CN पढ़ रहे हो कंप्यूटर नेटवर्किंग तो ऐसी चीजों में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर इन एरर रिकवरी, ठीक है। डेटा लिंक लेयर हैंडल मैक प्रोटोकॉल कंटेंशन, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेम चेक सीक्वेंस इन डेटा लिंक लेयर, हाउ डज डेटा लिंक लेयर सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट जिसको बोल देते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर इन इनकैप्सुलेटिंग एंड डीकैप्सुलेटिंग डेटा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, अब आगे आगे डेटा लिंक लेयर से कहां आगे, नेटवर्क लेयर पे आगे। नेटवर्क लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, राउटिंग, राउटिंग करनी होती है। राउटर जो राउटिंग में राउटिंग का जो होता है मेन फंडा कि आप उसमें क्या करते हो, टेबल्स बनाने होते हैं, कि राउटर जो है वो एक टेबल बनाएगा कि कौन पास में है, कौन दूर है, कौन सा रास्ता मुझे लेना है, उस प्रोसेस को, टेबल बनाने की प्रोसेस को राउटिंग कहते हैं, और ये सारा नेटवर्क लेयर पे होता है। What is the primary protocol used at network layer, ये पता होना चाहिए। What is the difference between routing and forwarding in the network layer, routing टेबल बनाना, forwarding जब कोई आपके पास पैकेट आए तो भेज दिया,
और वो कहां से देखेगा कहां भेजना है, वो देखा जाएगा टेबल से, टेबल को देख के बताएगा अच्छा यहां भेजना है। तो वो जो टेबल को बनाने की प्रोसेस है वो राउटिंग, टेबल को यूज करने की प्रोसेस और फॉरवर्ड करने का उसको फॉरवर्डिंग, इसको स्विचिंग भी कह देते हैं। हाउ डज नेटवर्क लेयर हैंडल लॉजिकल एड्रेसिंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क लेयर। ठीक है, आगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउटिंग टेबल, ये मैंने जस्ट अभी बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम टू लिव इन आईपी पैकेट्स, टाइम टू लिव इसलिए देते हैं कि कोई पैकेट अगर लूप में फंस जाए तो जब टाइम टू लिव उसका खत्म हो जाए तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि वो लूप में घूमता रहे। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन नेटवर्क लेयर, फ्रेगमेंटेशन इसलिए करते हैं कि कोई पैकेट भेजा और जो लिंक है वो इतने बड़े पैकेट को नहीं भेज सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि हम कम बैंडविड्थ वाले नेटवर्क्स पे भी उनको भेज पाएं, या जिनका एमटीयू कम होगा उन पे भी भेज पाएं। व्हाट इज हाउ डज नेटवर्क लेयर हैंडल कंट्रोल कंजेशन, अब नेटवर्क लेयर पे कंजेशन कंट्रोल कैसे होता है। नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल होता है एक आईसीएमपी, उस पे एक हमारा यूज होता है आईसीएमपी सोर्स क्वेंच। तो आईसीएमपी क्वेंच मैसेज जो होता है वो वापस जाता है और वो बता देता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा कंजेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे राउटर, इस राउटर पे थोड़ा कम पैकेट्स को सेंड कीजिए, तो वो आईसीएमपी सोर्स क्वेंच मैसेज से चला जाता है। उसके बाद है आईसीएमपी इन द नेटवर्क, ये मैं अभी बता रहा था। आईसीएमपी का ये एक यूज नहीं, आईसीएमपी के बहुत सारे यूज हैं। आपको ट्रेस रूट करना है कि किस रूट से आपका पैकेज जा रहा है, उसके लिए आईसीएमपी। आपको ये देखना है कि डेस्टिनेशन अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए आईसीएमपी। अगर कोई राउटर डाउन है तो वो मैसेज जब वापस भेजेगा वो भी आईसीएमपी के थ्रू भेजेगा कि भाई मेरा यहां से डाउन, ये वाला राउटर डाउन है, तो उसके बाद आप किसी और ट्रैक पे जाइए और किसी और राउटर के थ्रू अपना वो पैकेट जो है वो सेंड करो। तो आईसीएमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसके सारे यूज पता होने चाहिए, इसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए कि कहां कहां ये काम आता है। टाइम टू ट्रेस रूट और टाइम टू लिव में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि ट्रेस रूट जैसे ही करना है तो एक बार क्या करोगे, एक पैकेट भेजोगे जिसमें टाइम टू लिव होगा 1, जैसे ही अगले राउटर पे जाएगा वो उस पैकेट को 0 होते ही टाइम टू लिव को कम करेगा और उसको ड्रॉप कर देगा और एक आईसीएमपी मैसेज भेजेगा कि टाइम टू लिव खत्म हो गया। आपको पता चल गया ये वाला राउटर मेरा पहला राउटर है। उसके बाद 2 टाइम टू लिव को करोगे 2 टाइम्स, जब उसकी वैल्यू को 2 करोगे तो वो पहले राउटर पे जाएगा, वहां पे टीटीएल की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरे राउटर पे फिर 0, वो ड्रॉप कर देगा और आईसीएमपी मैसेज वापस जाएगा कि आपका जो पैकेट है वो टाइम टू लिव उसका 0 हो गया तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। आपको सेकंड राउटर की वैल्यू पता लग गई, फिर ऐसे ही थर्ड राउटर की, ऐसे ही फोर्थ राउटर की, ऐसे ट्रेस रूट होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआरपी इन द नेटवर्क लेयर, मैंने बताया था मैक एड्रेस के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शनलेस क्या होता है कि जिस कनेक्शन ओरिएंटेड बेसिक क्या होता है कि जिसमें आपको कनेक्शन कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना पड़े। कनेक्शनलेस में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं होगा, काम हुआ कनेक्शन तोड़ दिया, काम हुआ कनेक्शन तोड़ दिया। कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्शन मेंटेन रहता है कुछ टाइम तक। व्हाट इज हाउ डज द नेटवर्क लेयर हैंडल लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क, explain the concept of tunneling, how does network layer contribute to end to end communication। network layer ही डिपेंड वो करता है end to end communication using their TCP protocols, sorry IP protocols। what is the primary function of transport layer। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गए। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, और यू कैन से बिल्कुल मतलब लास्ट जो होगा तो हमारा जो पैकेट डिलीवर होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है कि प्रोसेस टू प्रोसेस। डेटा लिंक लेयर होती है हॉप टू हॉप, यानी एक राउटर से दूसरा राउटर। जो आपका नेटवर्क लेयर होता है वो होता है एंड टू एंड, यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। अब उस होस्ट के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होंगे, किस प्रोसेस ने वो चीज डिमांड करी, वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, तो वो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। उसके बाद नेम 2 पॉपुलर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, टीसीपी यूडीपी, सिंपल सा आंसर है, बाकी आगे समझा भी देना इसको कि टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। रिलायबल डिलीवरी, डेटा डिलीवरी इन टीसीपी कैसे करता है ये चीज पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट नंबर इन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब होस्ट टू होस्ट में आपको आईपी पता होना चाहिए, उस आईपी के अंदर होस्ट कौन है उसके लिए पोर्ट नंबर चाहिए होता है। सॉरी, आईपी के अंदर आपका प्रोसेस कौन सा जो है वो डिमांड कर रहा है, तो जो प्रोसेस डिमांड कर रहा होगा उसका पोर्ट नंबर चाहिए होगा। तो अगर मुझे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी है तो इसको पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक क्या होता है कि जब भी, अब टीसीपी जो है वो ज्यादातर आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कि कनेक्शन मेंटेन करता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, पहला मैसेज,
सर्वर उसको वो करेगा कि हाँ ठीक है, मैं फ्री हूं, आप मेरे साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही वो सर्वर का मैसेज वापस क्लाइंट के पास आएगा, वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मेरे को मैसेज मिल गया। तो 1 2 3 इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक, कि हाँ हमारी हैंडशेक हो गया, अब हम आपस में डील कर सकते हैं। हाउ डज ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल फ्लो कंट्रोल? इसके लिए वो हमारे पास आता है स्टार्ट स्लो फेज वाला जो प्रोटोकॉल है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एमएसएसएस का साइज कितना है डिपेंडिंग ऑन द आपका कंजेशन कितना है। अगर ज्यादा कंजेशन है तो उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम पे लेके जाएंगे, अगर कम कंजेशन है तो थ्रेशोल्ड से ही शुरू कर देंगे, सॉरी हाफ से शुरू कर देंगे, वरना 1 से शुरू करेंगे। तो ये आपको स्लो स्टार्ट फेज इसके बारे में पता होना चाहिए, टीसीपी जिसमें फ्लो कंट्रोल हैंडल करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूडीपी? यूडीपी उन मैसेजेस के लिए यूज होता है जहां पे रिक्वेस्ट रिप्लाई आना हो। व्हाट इज द रोल? और हमें स्पीड की जरूरत हो, हमें ये ना चाहिए हो रिलायबिलिटी ज्यादा इशू ना हो, हमें क्या चाहिए हो, स्पीड चाहिए हो, रिलायबल हो ना हो, बीच में रह जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कोई वीडियो स्ट्रीम करनी है, थोड़ा बहुत पॉज हो गया, बीच में अटक गया, इधर उधर दोबारा कनेक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे कोई रिलायबिलिटी पे कोई इशू नहीं है, बट स्पीड फास्ट चाहिए, आना चाहिए, जल्दी से स्ट्रीम होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सीक्वेंस नंबर इन टीसीपी कम्युनिकेशन? तो सीक्वेंस नंबर, टीसीपी जो होता है वो बाइट टू बाइट डेटा ट्रांसफर करता है, तो हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, तो सीक्वेंस नंबर का ये रोल होता है। हाउ डज ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन इन यूडीपी? ठीक है, यूडीपी में एरर डिटेक्शन कैसे होता है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इन ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्लो कंट्रोल विंडो इन टीसीपी क्या? फ्लो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल विंडो? कि चेक रहे कि आप जब भी कोई डेटा सेंडर को भेजो, ऐसा ना हो कि सेंडर के पास वो डेटा रखने की जगह ही नहीं है, तो उसके लिए एडवर्टाइज विंडो का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी पता होना चाहिए। हाउ डज ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रीब्यूट टू द एड्रेसिंग इन कंप्यूटर लेयर? मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस जो मैं बोल रहा था ऊपर, किसके लिए? उसके लिए यहां पे कोई हम डिस्कस कर रहे थे, यस, फ्लो कंट्रोल के लिए, कि जब भी कुछ भेजा जाएगा तो एमएसएस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वही ये बात कर रहा है। रोल ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन टीसीपी कम्युनिकेशन? एक्नॉलेजमेंट तब होती है जब कोई पैकेज रिसीव होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंजेशन विंडो? ये मैंने आपको बताया, सेम ही अभी तक चल रहा है वही। हाउ डज ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ डेटा? ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टू लिव फील्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर में भी सेम ही फंक्शन होता है। हाउ डज ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ सर्विस इन द नेटवर्क? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर? अब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। डीएनएस सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, डीएनएस जरूर करना है, एसएमटीपी जरूर करना है, पॉप जरूर करना है, एचटीटीपी जरूर करना है, और एफटीपी जरूर करना है। डीएनएस आपका आईपी एड्रेस लेने के लिए, एचटीटीपी कोई भी आप वेब पेज खोलते हो उसके लिए, एसएमटीपी और पॉप जो होता है वो होता है ईमेल के लिए, और एफटीपी होता है आपका डेटा ट्रांसफर के लिए। 3 कॉमन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, ये मैंने अभी आपको बता ही दिए। हाउ डज एप्लीकेशन इंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूआरआई इन एप्लीकेशन लेयर? रोल ऑफ डीएनएस इन एप्लीकेशन लेयर, ये मैं पहले समझा चुका हूं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर एचटीटीपी इन एप्लीकेशन लेयर? तो अगर वो प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे तो सारा समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ, वेट, हाउ डज द एप्लीकेशन लेयर सपोर्ट ईमेल कम्युनिकेशन? तो कैसे? एचटीटीपी और पॉप के थ्रू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? एफटीपी, ये भी बताया था मैंने। इसमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है 2 कनेक्शंस बनाता है। एक कनेक्शन जो है वो यूज होता है कनेक्शन बनाने के लिए, दूसरा कनेक्शन डेटा सेंड करने के लिए। तो ये 2 डिफरेंट कनेक्शंस यूज करता है, कंट्रोल लेने के लिए सर्वर का, या फिर तुम कह सकते हो कनेक्शन बनाने के लिए, और दूसरा किसके लिए? डेटा के लिए। बाकी ज्यादातर क्या होता है, जिस कनेक्शन पे कनेक्शन बनाते हो उसी कनेक्शन पे या उसी लिंक पे, अगर मैं वर्ड यूज करूं, लिंक मान लेते हैं कि जिस लिंक पे कनेक्शन बनाते हो उससे दूसरे लिंक पे डेटा भेजा जाता है। पर नॉर्मली बाकी जो नॉर्मल हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस लिंक पे कनेक्शन बनाते हैं उसी लिंक पे डेटा सेंड करते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसएनएमपी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ POP3? POP3 की होता है कि देखो ईमेल में क्या होता है, जब आपने अपने सर्वर से, अपने लैपटॉप से सर्वर पे मेल भेजी तो वो पुश का काम है, वो कौन करता है? एसएमटीपी। आपके सर्वर ने क्लाइंट के सर्वर, सॉरी जो आपका रिसीवर है उसके सर्वर पर भेजी, वो भी पुश हुआ, वहां पे एसएमटीपी। उस सर्वर से अपने लैपटॉप में जब वो रिसीव करेगा उसको पॉप कहेंगे, वो उसके लिए पॉप प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ये भी पूछ सकता है ईमेल में क्या क्या यूज होता है, कितनी बार? तो 2 बार एसएमटीपी यूज होता है, और एक बार क्या यूज होता है? पॉप यूज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसएमटीपी? अभी यही डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज द रोल ऑफ एचटीएमएल इन एप्लीकेशन लेयर? हाउ डज एप्लीकेशन लेयर कंट्रीब्यूट टू द नेटवर्क सिक्योरिटी विद यूज ऑफ सिक्योर
ईमेल प्रोटोकॉल। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं इसमें मेनली क्या है, OSI लेयर उठाओ, उसकी स्टेजेस देखो, स्टेजेस का अगर एक बार स्टेजेस पढ़ ली तो उसके बाद क्या देखना है, किस स्टेज पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, किस स्टेज का काम क्या है, उस स्टेज में कोई हेडर तो नहीं यूज हो रहा। अगर कोई हेडर यूज हो रहा है तो मान लो जैसे आईपी हेडर है, आईपी हेडर में क्या क्या हो सकता है, फिर टीसीपी हेडर है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद ऊपर एप्लीकेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन लेयर पे तो प्रोटोकॉल आ जाएंगे। तो सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटी, सब लेयर्स का काम क्या है, वहां पे क्या कौन सी लेयर जो है वो फ्लो कंट्रोल कर रही है। मान लो 2 लेयर हैं जो फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल कर रही हैं, तो कौन सी लेयर क्या करती है। अब ऐसे पता होना चाहिए, डेटा लिंक लेयर जो है वो CRC यूज करती है, ठीक है। जो अपर लेयर है वो चेकसम यूज करती हैं एरर कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, इनमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस को देख के, जिनको आप कवर कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स वी विल कवर इन rest of the videos. So I hope you like the video. If you have any doubt, you can put the message in the comments. I will surely try to help you out. So keep watching and keep studying. Thank you.